है, तो अब आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी उसको आप देखते चलें। ये जो अब आपका पोर्शन स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको मैप प्रैक्टिस करनी है, मैप से आपको चीज़ें समझनी है। जो 2-4 चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा लिखवाऊंगा वो आपको लिखना है। बाकी अगर आपको लगेगा कि हाँ सर ये वाली चीज़ आप एक बार ये वाला जो आप बोल रहे हो इसको आप लिखवा दो, ठीक है, तो आप खुद से बोल देना, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं जो चीज़ आपको बोल रहा हूँ वो अगर आप बोलो कि नहीं सर ये जो चीज़ आप बोल रहे हो उसको लिखवा दो, तो मैं आपको वो चीज़ लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आप खुद से मुझे रोक के वो वाली चीज़ बोलना, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब ये इंडियन ज्योग्राफी में जो चीज़ स्टार्ट हो रही है उसको हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज। और उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको दिख रही है, इससे भी एक चीज़ हम पीछे चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ये, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या बोला था कि भाई ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है और इसका नॉर्थवर्ड जर्नी जो है उसकी शुरुआत होगी, है ना। क्या हो गया, इंडियन प्लेट की नॉर्थवर्ड जर्नी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग हो चुका है, नॉर्थवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ यूरेशियन प्लेट के साथ वो टकराएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बता रहा है। बीच में आपको एक चीज़ पता है कि रीयूनियन हॉटस्पॉट या रीयूनियन आइलैंड नाम की एक जगह है, वहाँ पर इंडिया की प्लेट जब उसके ऊपर से होके निकलेगी तो वहाँ पर जो वो रीयूनियन हॉटस्पॉट है, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे एक चीज़ की फॉर्मेशन होगी जिसको हम बोलेंगे डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप आप वापस से उसको देखते चलें, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई पहली चीज़, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखें, कल आपको एक चीज़ बताई थी कि जो इंडिया का पेनिनसुलर पोर्शन है, ठीक है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पोर्शन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। इस पोर्शन को हमने क्या बोला था, धारवाड़, ठीक है। इस चीज़ को हमने बोला था सिंहभूम, ठीक है, और इस चीज़ को हमने बोला था अरावली, ठीक है। आगे चल के मैंने आपको क्या कहा था, मतलब आप समझो कि जैसे ये पेनिनसुलर प्लेट है तो इसमें क्या है, 3 छोटी छोटी प्लेट से मिलकर ये एक बड़ी प्लेट मिली है, ठीक है, इसका ये मतलब है, ठीक है। 3 छोटी छोटी प्रोटो प्लेट से मिलकर ये एक बड़ी प्लेट बनी है, ठीक है। तो वो बड़ी प्लेट जो है वो इंडियन प्लेट है जिसको हम बोल रहे हैं इंडिया की पेनिनसुलर प्लेट। उसमें ऊपर वाला हिस्सा क्या, अरावली का, नीचे वाला हिस्सा धारवाड़, साइड वाला हिस्सा सिंहभूम, ठीक है। यहाँ से बनेगी आपकी अरावली रेंज, यहाँ पे बनेगा आपका कर्नाटका प्लेट्यू, यहाँ पे बनेगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो वो फोटो आपको कुछ कुछ दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो क्या दिखा रही है, अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट, पहली चीज़ आपको पता चली। बीच में आपको कुछ दिखा रही है, नर्मदा का रिफ्ट है। आगे चल के देखते हैं क्या चीज़ है। ये आपको दिखा रहा है सिंहभूम क्रेटॉन, तो ठीक है, ये वाली चीज़ आपको पता चल गई, ये वाली चीज़ आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है धारवाड़ क्रेटॉन, ये एक चीज़ आपको पता चल गई, ये वाली चीज़ दिखा रहा है। यहाँ बीच में एक ये वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ कौन सी स्टेट आती है, ये वाले हिस्से में कौन कौन सी स्टेट्स आती होंगी, उड़ीसा तो इधर आएगा ना, ये उड़ीसा है। यहाँ क्या आएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो वाला पोर्शन है, ठीक है। क्या है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये वाली चीज़ आपको पता चलनी चाहिए, कैसे, घर जाओ थोड़ा थोड़ा मैप को देखो, खुद आपको पता चलेगा कैसे। भाई आपको पता चलेगा ये यहाँ पर एमपी है, यहाँ से ऐसे छत्तीसगढ़ निकलता है, ऊपर झारखंड होगा, इधर उड़ीसा होगा, यहाँ आंध्रा होगा, ठीक है, यहाँ कर्नाटका होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपके दिमाग में खुद से आनी चाहिए, आप विजुअलाइज इसको करें, ठीक है, ठीक है ना। ये इसकी सेकंड चीज़ है। अब बस हमारा काम क्या था कि भाई ये जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थवर्ड जर्नी उसकी हो रही है और वहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ दी हिमालयाज, ठीक है। अब वो फॉर्मेशन ऑफ दी जो हिमालयाज है उसको आप जो है देखें, ये यहाँ पर एक फोटो बनी है जिसको हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। उसमें अलग अलग टाइप की आपको रेंजेस दिख रही हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की रेंजेस दिख रही हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ पता है कि ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक, ठीक है, जिसको आउटर हिमालयज हम बोलते हैं, ठीक है, उनको छोड़ के ग्रेट हिमालयस के ऊपर वाली जितनी भी रेंज होती हैं वो उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज, और वो हिमालयस का पार्ट हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फोटो में आपको कौन कौन सी रेंज दिखा रहा है, देखो सबसे ऊपर आपको दिखा रहा है ए नंबर पे, उस रेंज का नाम क्या है, काराकोरम रेंज। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे एक रेंज दिखा रहा है बी नंबर की, जिसको क्या बोल रहे हैं, लद्दाख रेंज, ठीक है। सी नंबर पे आपको एक रेंज दिखा रहा है जिसको बोल रहे हैं ज़स्कार रेंज, ठीक है। उसके बाद आपको डी नंबर पे दिखा रहा है जिसको बोल रहे हैं कैलाश। तो वो कैलाश वाली जो रेंज है वो इंडिया में नहीं है, वो देखो आप कहाँ पर है, कैलाश मानसरोवर है ना, ठीक है, कैलाश मानसरोवर है जहाँ पे, कैलाश मानसरोवर पता है ना आपको,
अभी दिखा दूंगा आपको आगे से, ठीक है। कैलाश मानसरोवर में यात्रा होती है ना, कैलाश मानसरोवर हम बोलते हैं। अगर आप हिंदुइज्म में देखोगे तो उसका अलग से एक क्या है, स्पिरिचुअल प्लेस है वो, ठीक है। और अगर आप उसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो कैलाश मानसरोवर लेक जो है वहां से, उसके पास से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, उसके पास से आपकी सतलुज रिवर निकलती है, ठीक है। तो बहुत सारी रिवर भी वहां से निकलती है, ठीक है। ऐसे भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और वो जो कैलाश माउंटेन है वो और भी मतलब सिर्फ इट इज़ नॉट मतलब ऑस्पिशियस और या फिर इंपॉर्टेंट फॉर हिंदुइज्म, और भी जो भी कल्चर्स हैं, बुद्धिज्म वगैरह जो है, ठीक है। बुद्धिज्म हो गया, चाइना में 2-3 इंपॉर्टेंट रिलीजन होते हैं, ठीक है, टाओ वाओ ऐसे करके, ठीक है। तो उनमें भी जो है उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। तो डी के बाद अब नीचे हम आए, उससे नीचे हम आए तो ई नंबर पे क्या है, ग्रेट हिमालयस, ठीक है। ग्रेट हिमालयस है, उसके हम नीचे आगे एफ नंबर पे तो क्या लिखा है, लेसर हिमालयस, और उससे हम नीचे आ जाए तो क्या लिखा है, जी नंबर पे शिवालिक्स, ठीक है। ठीक है, अभी इसको आपको देख के एक चीज पता चल रही है, ठीक है। देख के आपको इनको एक चीज पता चल रही है, एक चीज पता चल रही है कि सारी की सारी जो रेंज है वो अलग अलग रेंज है, क्या है, इंडिविजुअल रेंजेस हैं, जिसमें से जो ग्रेट हिमालयस है वो क्या है, काफी ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है। मिडिल हिमालय जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस रेंज है ना। मिडिल हिमालय में देखो ऐसे गैप पड़े हुए हैं, पड़े। मिडिल हिमालय में क्या है, गैप। मिडिल हिमालय मतलब यहाँ पे जिसको लेसर हिमालय बोला है, ठीक है, ये क्या है, मिडिल हिमालय, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, ठीक है। तो इसी के बीच में क्या होते हैं, पास। इसी के बीच में क्या होते हैं, पास। क्या आप पास करते हो ना, ठीक है, जैसे जोजिला या फिर बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास, जोजिला पास, ठीक है, रोहतांग पास, ठीक है। अलग अलग टाइप के पासिस होती हैं। आप एक माउंटेन रेंज से दूसरी माउंटेन मतलब दूसरी जगह आप जो है एंटर करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और हमें जो चीज़ देखने में पता चल रही है वो हमें क्या पता चल रही है कि भाई जो वेस्टर्न साइड वाले हिमालय है ना वो दे आर वेरी ब्रॉड, क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ईस्टर्न साइड के जो हिमालय हैं वो ब्रॉड नहीं है ना। यहाँ पे तो क्या है, बहुत पास पास हैं, छोटे। वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर, ठीक है, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी रुक जाओ, कुछ नहीं लिखना है, अभी सुनो, अभी सब लिखवाऊंगा, अभी रुक जाओ 2 मिनट, सिर्फ अभी फोटो दिखा रहा था मैं, ठीक है। फोटो देख ली, अब आप यहाँ पर आ जाओ। सबसे जो पहली वाली जो चीज़ है जिसको हमने पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, काराकोरम रेंज, है ना। पहले नंबर पे जो चीज़ थी उसका नाम क्या था, काराकोरम रेंज, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको बोला था काराकोरम रेंज में आपको द्रास वाला जो रीजन है वहाँ पे वो क्या है, एक वॉल्केनिक आइलैंड थे और वो फिर वापस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। बताई थी ना वो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो आप यहाँ देखिए, ये इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी होगी, ये यूरेशियन कॉन्टिनेंट है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोहिस्तान, KOHESTAN, ठीक है। और ये क्या है, टेथिस सी, ठीक है, ये क्या है, टेथिस सी, ठीक है। उस फोटो से समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये इंडियन प्लेट क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, बीच में क्या है, ये बहुत सारा टेथिस सी, ठीक है। ये ऊपर क्या है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ऊपर क्या है, यूरेशियन प्लेट, ये क्या है, टेथिस सी। ये इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, और ये वाले जो यहाँ पे क्या है, खुद मतलब यहाँ पे भी नहीं लगा होगा तो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ आइलैंड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रास कोहिस्तान आइलैंड, ठीक है, ठीक है। जब इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ पुश हुई तो सबसे पहले किसके साथ टकराई होगी, इनके साथ, ये जो आइलैंड है उसके साथ टकराएगी, ठीक है। आइलैंड के साथ टकराएगी। आइलैंड के साथ जब भी कोई प्लेट टकराएगी तो आपको पता है वो जो आइलैंड है वो कौन सा आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। वो जो आइलैंड है वो कौन सा आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड। तो जब ये प्लेट इसके साथ टकराएगी तो ये सारा का सारा पोर्शन इसके साथ, इसी के अंदर सब्ज्यूम हो जाएगा, सब्ज्यूम हो जाएगा। फिर ये जब आगे यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो पहली जो चीज़ सबसे ऊपर उठेगी, जिसका कंप्रेशन होगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, वो क्या होगी, पहले ये वाले आइलैंड होंगे, ठीक है। सबसे पहले जो जिसका कंप्रेशन होकर राइजिंग होगी वो कौन सी चीज़ होगी, जो ये वाले आइलैंड यहाँ पे मौजूद हैं। पहले ये वाली चीज़ इसके साथ टकराई ना, पहले ये वाली चीज़ इसके साथ टकराएगी तो ये वाले आइलैंड ऊपर की तरफ आएंगे। ऐसे ही होता है ना, हमने देखा था ना, जब कोलिजन होती है, जब कोलिजन होगी तो जो पहली रेंज बनेगी जिसको हम काराकोरम रेंज बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या है कि ये द्रास कोहिस्तान वाले जो वॉल्केनिक आइलैंड थे ना वो कन्वर्ट हो गए हैं किसके अंदर, काराकोरम रेंज के अंदर, ठीक है। वो किसके अंदर कन्वर्ट हुए हैं, काराकोरम रेंज के अंदर, काराकोरम रेंज के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। तो इसीलिए वो ब्लैक कलर के हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं काराकोरम, ठीक है। तो दे आर ब्लैक इन कलर, और उसमें कहीं कहीं आपको
वॉल्केनिक एविडेंस दिखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आपको वॉल्केनिक एविडेंस दिखते हैं, ठीक है। ये सारी के सारे जो आइलैंड थे ये कंज्यूम हो गए, इसकी एक रेंज बन गई। अब ये इसका नॉर्थवर्ड जर्नी फिर शुरुआत चल रही है। अब जब ये जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराएगा तो धीरे धीरे करके इसके नेक्स्ट वाली रेंज, इसके नेक्स्ट वाली रेंज, उसके नेक्स्ट वाली रेंज, ये धीरे धीरे करके एक एक करके रेंज जो है उसकी बनने की शुरुआत होगी, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर आप आ जाइए, ये आपको फोटो दिख रही है किसकी, काराकोरम रेंज की, ठीक है। ये फोटो आपको दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है, काराकोरम रेंज। तो आपको कलर दिख रहा है, ये जो भी रॉक वगैरह हैं क्या थोड़े डार्क कलर के हैं, थोड़े ब्लैक इन कलर हैं, ठीक है, दे आर वेरी डार्क और थोड़े ब्लैकिश कलर में आपको दिखेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, काराकोरम रेंज, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, काराकोरम रेंज, ठीक है। ये वाली फोटो आप देखो, और ये वाली फोटो आपको क्या दिखा रही है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज। ये फोटो आपको क्या दिखा रही है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय, ठीक है। जिस भी चीज को हम बोल रहे हैं हिमालय, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो ग्रेटर हिमालय से जो है उसकी शुरुआत हुई है। अब ये जो इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ इंडियन प्लेट जा रही है, उसके ऊपर क्या है, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट है, नीचे इंडियन प्लेट है, यहाँ इंडियन प्लेट है, यहाँ यूरेशियन प्लेट है, ये बीच में क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू, क्या है बीच में, तिब्बतन प्लेट्यू। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुने, यहाँ देखें, ठीक है। अब आप देखो, ये इंडियन प्लेट है ना, ये ऊपर जा रही है, यहाँ यूरेशियन प्लेट पे, ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, ठीक है। सबसे पहले जब ये आएगी तो यहाँ ये वाला पोर्शन इसका टकराएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा पोर्शन टकराएगा इसका, वेस्टर्न, ठीक है। ये प्लेट जब ऊपर की तरफ जा रही है, प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन टकराएगा, ये वाला, तो वेस्टर्न पोर्शन सबसे पहले जाके टकरा गया, ठीक है। वेस्टर्न पोर्शन जाके टकरा गया, उसके बाद ऐसे करके प्लेट ऐसे मुड़ी और फिर जाके सॉरी, उसके बाद जाके ये ईस्टर्न पोर्शन जो है वो टकराएगा, ठीक है। मतलब प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है तो सीधा ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें जाके सीधी टकरा गई। सबसे पहले क्या टकराया, ये वेस्टर्न पोर्शन, फिर ये थोड़ी सी ऐसे इस तरफ थोड़ा सा घूमी और फिर क्या टकराया, ईस्टर्न पोर्शन। ऐसा तो हो सकता है ना, समझ आ रहा है, समझ आ गया। ये एक चीज़ यहाँ पे टकराई और एक चीज़ यहाँ पे टकराई, ये जो एंड्स हैं, एंड्स ऑफ द हिमालय, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत, और इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, नामचा बारवा, ठीक है, ठीक है। ये भी चीज़ समझ आ गई। ये ऊपर की तरफ गया, पहले ये पोर्शन टकराया, फिर ये पोर्शन टकराया, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत, इसको बोलते हैं नामचा बारवा। ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्शियल बेंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्शियल बेंड, ठीक है। इन दोनों ही चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्शियल बेंड, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, अब ये फोर्स लगा रहा है, यहाँ से ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ यूरेशियन प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो धीरे धीरे करके जो भी कोलिजन होगा उसकी वजह से क्या होगा, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराएंगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, माउंटेन की फॉर्मेशन होगी। वो कौन सी माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। इस केस में किसकी शुरुआत हो रही है बनने की, ग्रेट हिमालयस की, जो कि पहली रेंज है, ठीक है। इसकी शुरुआत हो रही है ग्रेट हिमालयस की, ठीक है, ठीक है, पक्का। ग्रेट हिमालयस की बनने की शुरुआत हो गई, तो ग्रेट हिमालयस बन रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, धीरे धीरे करके ग्रेट हिमालयस की बनने की शुरुआत होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो देखो, पहले ये चीज़ टकराई, उसके बाद क्या है, ये चीज़ टकराई, पहले यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे टकराया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये प्लेट जो यहाँ पे टकराई हुई है वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए लूज़ होगी, क्या होगी, थोड़ी देर के लिए यहाँ से लूज़, इस पोर्शन से थोड़ी देर के लिए लूज़ होगी। लूज़ होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा उसमें जो टेंशन थी उनके बीच की जो फोर्स थी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। मुझे पता है ये आपके लिए समझना मुश्किल है, पर अगर मैं नहीं भी समझाऊंगा आपको, ऐसे ऊपर से उड़ा दूंगा तो भी आपको दिखेगा नहीं बुक में। ये वाली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, बुक में नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन क्यों यहाँ वाला पोर्शन ज़्यादा वाइडर है, क्यों यहाँ वाला पोर्शन कम वाइडर है, उसके पीछे साइंस है ना। वो साइंस ये है कि जब ये यहाँ टकरा रहा है और ये यहाँ टकरा रहा है तो इस वाले पोर्शन पे तो ये हिंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ना ये मतलब यहाँ से ये हिलेगा नहीं,
यहाँ टकरा दिया, इस पॉइंट के अलॉन्ग ही प्रेशर लगता रहेगा और इसके अलॉन्ग ही जो है मतलब इस पोर्शन को आप बेस बना लो और उसी के ऊपर फोर्स लगे जा रही है और यहाँ पर जो है माउंटेन का क्रिएशन हो रहा है। जबकि जब यहाँ पर एक बार ही टकराएगा उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ से भी प्रेशर रिलीज़ करेगा, यहाँ से इसने ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ करेगा ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। बात समझ आ रही है थोड़ी सी? अच्छा सुनो, आप एक पेपर लेते हो, ठीक है, मैं पेपर से आपको बताता हूँ। एक पेपर दो मेरे को, एक पेज फाड़ के दो, पेज है ना, एक पेज दो फाड़ के, अभी समझ आ जाएगा आपको। आपने पास बहुत तरीके हैं समझाने के यार, टेंशन नहीं। ठीक है, बन गए, देखो बन गया। अब देखो मानो ये ऐसे है ना, अब ये एक एक करके टकराएंगे ना तो आप मानो कि क्या अलग अलग माउंटेन रेंज है ना, बात समझ आ रही है? उसके बीच में क्या है, गैप है। अब देखो हुआ क्या है, जब ये टकराए होंगे ना, ये ऊपर टकराया, मानो ये एक हिंज है और ये एक हिंज है, ठीक है, यहाँ पे जब एक बारी टकराया है, देखो यार एक बारी जब टकराता है ना तो कन्वर्जेंस तो हो रही है, माउंटेन तो ऊपर बन रहा है, मतलब अगर ये पहले ऐसे है तो कन्वर्जेंस हुई है तभी तो ये राइज कर रहे हैं ना, तभी ऊपर बन रही है, पीक बन रही है इसकी, ठीक है। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगी है, यहाँ से भी थोड़ा मतलब ऐसे खुलेगा, थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से पीछे की तरफ जाएगा और यहाँ से भी थोड़ी रिलीज होगी। अब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर जो यहाँ पे दोनों तरफ फोर्स लगेगी, मतलब जो इनके बीच की एनर्जी थी ना, वो प्लेट पे जो फोर्स लग रहा था, अब क्या होता है जब नॉर्थवर्ड जर्नी चल रही होती है ना तो ऐसा नहीं होता पूरा टाइम फोर्स लगे जा रहा है, एक टाइम होगा जब बहुत फोर्स लगेगा और बहुत जोर से कन्वर्जेंस होकर ऊपर चली जाएगी, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद एनर्जी रिलीज होगी तो हल्का सा जो प्लेट के नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा दूर होगा। बात समझ आई? उसको आप क्या ऐसे समझो कि अगर ये ऐसा है तो ये वाले पोर्शन को मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, बात समझ आई? ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर ये इधर ही जुड़ा हुआ रह गया और यहाँ वाला जो एनर्जी मतलब प्लेट थी वो थोड़ी सी दूर होगी, तो ये जो बीच वाली जो जगह है तो पीक्स क्या होगी, एक दूसरे से दूर होगी है, तो ये वाली जो चीज़ है वो क्या होगी, वाइडर होगी है, ये वाली जो चीज़ है वो उतनी वाइड नहीं है। बात समझ आई? पक्का समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई तो भी ठीक है, नहीं समझ आई तो आपसे ये कोई पूछेगा नहीं, पर मेरा काम है, फर्ज है आपको बताना, ठीक है? ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, पक्का? ठीक है, तो बस ये वाली जो चीज़ है वो बनना शुरू हुई, यहाँ पे ये थोड़ा सा इस फोर्स आएगी, नीचे की तरफ आएगी, जिसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे रट्टा मार के याद कर सकते हो कि वेस्टर्न हिमालयाज आर ब्रॉडर देन द ईस्टर्न हिमालयाज, लेकिन आपको पता चलेगा तो आप क्या बोलोगे कि भाई वहाँ पे जो हिंज हुआ था तो ईस्टर्न पोर्शन जो था वो तो वहीं जहाँ हिंज हुआ था वहीं पर टकरा गया। यार अगर कोई चीज़ ऐसे रखूँ मैं और ऐसे रखूँ, मतलब अब मैं कैसे समझाऊँ, मानो यहाँ पे कोई कील है, यहाँ पे कोई कील है, जैसे मानो कोई फोटो है, अब समझ आ जाएगा, जैसे फोटो होती है जिसमें 2 किलो दोनों जगह आप ऐसे फोटो टांग सकते हो, है ना, उसमें मानो ये वाले पोर्शन से मैं कील हटा दूँ तो वो फोटो ऐसे नहीं गिर जाएगी, इस तरफ ऐसे गिरेगी ना फोटो, तो एक तरफ से तो अटका रहेगा लेकिन दूसरी तरफ से क्या है, नीचे की तरफ चला जाएगा। समझ आ गई? तो वैसे ही जो प्रेशर था जो उन माउंटेन के बीच का वो थोड़ा सा रिलीज हो गया, तो वहाँ के माउंटेन के एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए हुए हैं। बात समझ आ गई अब, है ना? उसी में क्या आपको पता चला कि ये क्या फिक्स्ड हिंज था जहाँ पे फोटो लटकी रह गई है ना, जैसे फोटो के केस में, और यहाँ से थोड़ा सा दूर हो गया है, तो यहाँ के माउंटेन जो थे वो आपस में थोड़े से दूर हैं, यहाँ के माउंटेन बड़े पास पास हैं। बात समझ आ गई अब? ठीक है, बात समझ आ गई तो बस बहुत बढ़िया, पहली चीज़ आपको समझ आ गई। तो अब पहली जो जिस रेंज की शुरुआत हुई है उसका नाम क्या है, ग्रेट हिमालयस। उसका नाम क्या है, ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस के बारे में सबसे खास बात क्या है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन रॉक्स, ठीक है, क्या है, क्रिस्टलाइन रॉक। क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे दोनों ही जगह पे किसका कोलिजन हुआ है, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो थी, क्रस्ट और क्रस्ट की कोलिजन हुई है और उसमें रॉक थी, और रॉक की वजह से जो ये माउंटेन बनेंगे दे आर रॉकी इन नेचर, दे आर क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक है। जो ग्रेट हिमालयाज होंगे वो क्या है, क्रिस्टलाइन रॉक से बने हुए हैं।
आप फोटो देखोगे जब भी, जो भी आपको फोटो दिखाऊंगा ग्रेट हिमालयस की, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वहाँ पे जो पहाड़ है वो पत्थर वाले पहाड़ है, उस पर आपको बर्फ़ गिरी हुई दिखती है। ठीक है, पहली चीज़ आपको पता चल गई ग्रेट हिमालयस के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है इनके बारे में, दे आर कंटिन्यूस इन नेचर, कंटिन्यूस इन नेचर। पहले आप लिखो कुछ मत, तीनों चीज़ें समझो, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप आराम से लिख पाओगे। पहले कुछ मत समझो, पहले फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करो। अभी आप छोड़ दो, लिखो मत कुछ भी, सब लिखवा दूंगा, रुको। पहली चीज़ क्या है, दीज आर क्रिस्टलाइन रॉक्स। दूसरी चीज़ क्या है, दीज आर कंटिन्यूस इन नेचर। तीसरी चीज़ क्या है इसके बारे में, कि इनकी हाइट जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा। ग्रेट हिमालयस की, पूरे ग्रेट हिमालय रेंज की बात हो रही है। ठीक है, ग्रेट हिमालय जो रेंज है उसकी बात हो रही है, क्योंकि इस टाइम क्या है, पहली बारी कॉन्टिनेंट आपस में टकरा रहे हैं, उस टाइम फोर्स बहुत ज़्यादा है और दोनों प्लेट के मार्जिन आपस में मिल रहे हैं। बाद में जो चीज़ का कंप्रेशन होगा वो प्लेट के मार्जिन नहीं है, जो पहली बारी टकरा रहा है वो प्लेट का मार्जिन है। समझ आ रहा है ना, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, तो जब ये चीज़ें टकराई हैं तो जो पहली रेंज बनी है वो है ग्रेट हिमालयस। बात समझ आ रही है। तो उसके बाद जो बनेगी वो, फिर ये प्लेट का मार्जिन तो खत्म हो चुका है, उस मार्जिन पे अब माउंटेन आ गया है। ठीक है, अभी इसके पीछे वाली जो जगह है वो माउंटेन बनेगी। ठीक है, ठीक है, कंप्रेशन होता जा रहा है, तो नेक्स्ट एक झटका लगा तो उससे पीछे वाला जो हिस्सा था वो भी राइज होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पहला मार्जिन है, तो पहले मार्जिन पे जब जोर से कोलिजन होगा तो उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, पहली चीज़ आपको समझ आई, कंटिन्यूस इन रेंज नेचर है, क्रिस्टलाइन रॉक है, हाइट इनकी क्या है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और आपको क्या पता चलेगा कि भाई वेस्टर्न साइड पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड, वेस्टर्न साइड इज ब्रॉडर देन ईस्टर्न साइड। पर एक और चीज़ है, बिकॉज वेस्टर्न साइड इज ब्रॉडर देन द ईस्टर्न साइड, इसका मतलब ये है कि ईस्टर्न साइड की हाइट ज़्यादा होगी। इसको आप वापस से इस फोटो से देख सकते हो। देखो ये ना ऐसे है ना, अभी मैं बोलूँ कि इन सब की हाइट क्या है, बराबर है। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये थोड़ा वाइड हो गया। अब ये वाइड होगा तो जब ये ऐसे करके थोड़ा दूर दूर जाएगा ना, तो अब देखो जब ये दूर चले जाएगा तो इनकी खुद की इंडिविजुअल हाइट, यहाँ से तो नीचे चले गए है ना, गए कि नहीं गए। जब ये नीचे चले गए मतलब यहाँ वाले जो माउंटेन रेंज है उनकी पीक की हाइट क्या है, कम है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय। ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न हिमालय ब्रॉड है, ईस्टर्न हिमालय से वेस्टर्न हिमालय ब्रॉड है। क्योंकि ये ब्रॉड है तो ब्रॉड होने की वजह से ये दूर गए, दूर होने की वजह से इनकी हाइट भी जो है वो क्या होगी, थोड़ी कम एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न हिमालय। तो ईस्टर्न हिमालय क्या है, ज़्यादा बड़े, ईस्टर्न हिमालय ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए वहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट दिखता है। ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न साइड है ना माउंट एवरेस्ट, है कि नहीं है। नेपाल क्या है आपका, ईस्टर्न साइड, हम जहाँ रहते हैं वो क्या है, वेस्टर्न साइड। बात समझ आ रही है वाली आपको। ठीक है, ये सब आपको लिखना है तो आप लिख लो। ठीक है, फिलहाल आपको लिखना है तो ये वाली चीज़ लिख लो, ये वाली सारी चीज़ें आपको लिखनी है तो लिख सकते हो। है कोई डाउट बताओ। क्या चीज़, सिंटेक्शियल बैंड, अभी आपको फोटो दिखाऊंगा समझ आ जाएगा सिंटेक्शियल बैंड क्या चीज़ है।
ये चीज़ आपने लिख ली? नहीं लिखी अभी? जो चीज़ अभी बताई उसमें आपको कोई डाउट है? समझ आ गया ना क्या चीज़ है? चलो नेक्स्ट चीज़ आप जरा देखो, ये वाली जो जब दोनों चीज़ें ऊपर की तरफ टकरा रही होंगी, दोनों चीज़ें क्या करेंगी, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ टकराएगा, ठीक है? ये वाला पोर्शन दूसरा वाला पोर्शन ऊपर की तरफ टकराएगा। अब जब ये ऊपर की तरफ टकराएगा तो ये वो जो बीच वाला एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पे तिब्बत, है ना, ये मैंने आपको बताया था ना इंटर माउंटेन प्लेट्यू, है ना, वो क्या होता है कि माउंटेन की जब कोलिजन हो रही होती है तो उसी के टाइम पे कोई लैंड का हिस्सा जो कि कंप्रेस होकर ऊपर की तरफ चला जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू है आपका, है कि नहीं है? ये चीज़ तो आसान है। इस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको पता चलता है ग्रेट हिमालयाज़ में, वो क्या चीज़ है कि ग्रेट हिमालयाज़ को अगर आप चाइना वाली साइड से देखोगे, ठीक है, पहले आप लिख लो फिर यहाँ पे देखो सारे भाई, ऐसे समझ नहीं आएगा। लिख लिया आपने? लिख लिया? वो लिख रहे हैं भाई, उनको लिखने दो। आप समझो क्या 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 चीज़ कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है, और ये क्या है, इंडियन साइड है, ये क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू वाली साइड है। अब आप खुद इसको थोड़ा आपको विजुअलाइज करना है। कैसे? अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मतलब ऐसे करके मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और कोई यहाँ खड़ा है, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस हिमालय को देखूंगा, मतलब मानो ऐसे ऐसे करके हिमालय है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस हिमालय को देखूंगा तो क्या होगी, इसकी जो ढलान होगी, ठीक है, यहाँ आप बोलो हाइट होगी या चढ़ाई होगी, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्टीप होगी, ठीक है। अच्छा, मतलब स्टीप का मतलब सीधी खड़ी चढ़ाई, जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टीप। इस साइड से देखूंगा तो बहुत ज़्यादा स्टीप होगी, ये इस वाली साइड से देखूंगा तो स्टीप नहीं होगी। सही बात है, क्योंकि इस साइड से तो इस पहले ही यहाँ पे हाइट इतनी ऊपर है, तिब्बतन, बिकॉज ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू, है ना। इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे ये पीक है और ऐसे है और मैंने यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू बना दिया, बात समझ आ गई, यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू बना दिया। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से खड़ा होऊंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, बहुत ज़्यादा स्टीप है, पर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा तो वो बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू उसको ये वाली चीज़ क्या है, ज़्यादा स्टीप नहीं दिखेगी। बात समझ आ गई। तो आप एक और चीज़ यहाँ लिख सकते हैं नीचे, लास्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू, आप लिखिए, मैं बताता हूँ, लिखिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू the Himalayas are less steep, the Himalayas are less steep because of the presence of the Tibetan plateau, the Himalayas are less steep from the China side, and they are more steep from the Indian side, and they are more steep from the Indian side, and they are more steep from the Indian side, ठीक है, ठीक बात है। कितने सारे पॉइंट हो गए, आप देख लो, 5-6 पॉइंट आपको बता दिए। अरे यार, भैया थोड़ी सी इंक डालो। ये चीज़ आपको समझ आ गई? यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। पहली चीज़ क्या है, क्रिस्टलाइन रॉक है, दूसरी चीज़ क्या है, कंटिन्यूस इन नेचर है, प्रेजेंस ऑफ सिंटेक्शियल बेंड है, उन सिंटेक्शियल बेंड के दो नाम है, वेस्टर्न साइड पे नंगा पर्वत, दूसरी साइड पे नामचा पर्वत। दूसरी चीज़ क्या है, हाइट इनकी काफ़ी ज़्यादा है, हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अभी एज ए होल की बात की कि ग्रेट हिमालयस जो है वो मिडिल हिमालयस और शिवालिक से उनकी हाइट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, वेस्टर्न हिमालय क्या है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू दी ईस्टर्न हिमालय, जिसकी वजह से ईस्टर्न हिमालय क्या है, हाइयर है एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। और लास्ट चीज़ क्या बताई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू, हिमालयस आर लेस स्टीपर फ्रॉम द चाइना साइड एंड आर मोर स्टीपर फ्रॉम द इंडियन साइड, ठीक है। अब बताओ, क्या चीज़, ये वाला, यहाँ वाला, उसका नाम है नंगा पर्वत, वो भी आपको इसमें दिखा देंगे, ठीक है, एटलस में देख लेंगे उसको, ठीक है। वो पेन चला गया ना, अभी मैं बताता हूँ।
हाँ लो लो। ठीक है, हो गया, यहां तक हो गया। देखो चलो अभी नेक्स्ट आपको एक चीज समझनी है क्या, क्योंकि यहां पर आप समझो कि तिब्बतन प्लेट्यू है, ग्रेट हिमालय जो है उनकी फॉर्मेशन हो गई है, और उसकी वजह से क्या है, बर्फ है, और मतलब ये सारी चीजें होंगी, बर्फ होगी ना, बर्फ होगी इस एरिया में, बर्फ होगी तो यहाँ पे कुछ पिघलेंगी, तो कोई रिवर वगैरह भी वहां से निकलेगी, रिवर निकलेगी तो अपना रास्ता भी बनाएगी। ठीक है, नेचुरली ये सारी चीजें होंगी। दो टाइप की चीजें होती हैं, आपको पता ही है, एक होती है एंटीसीडेंट रिवर, है ना, रिवर, एक होती है सुपर इम्पोज्ड रिवर। ठीक है, दो टाइप की रिवर होती हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर, दूसरे को क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड रिवर। एंटीसीडेंट रिवर वो जो होती है जो कि अपना रास्ता खुद बनाती है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये कटिंग करेगी, आप ऐसे लिख सकते हो, कटिंग ऑफ दी माउंटेन्स। ठीक है, और ये कटिंग नहीं करेगी, ये तो क्या करेगी, दे सुपर इम्पोज देमसेल्फ। अब मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जैसे ये आपके हिमालयाज़ हैं, ठीक है, तो जैसे पीछे से कोई नदी चलती आ रही है, तो यहाँ पे पहाड़ आ गया, तो इसको ये काट काट के अपना रास्ता बनाएगी, यहाँ से रास्ता बनाएगी, फिर यहाँ से रास्ता बना के नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अगर ऐसी कोई रिवर है जो कि कटिंग कर रही है पहाड़ की, ठीक है, कटिंग करेगी पहाड़ की, तो वो जॉर्ज वगैरह, खाई वगैरह बनाएगी। ठीक है, और फिर वो आके नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, एक होती है सुपर इम्पोज्ड रिवर, वो आपको पता ही है, रिफ्ट वैली जैसे होती है ना, रिफ्ट वैली, याद आ रहा है आपको रिफ्ट वैली का? रिफ्ट वैली में आपको पता क्या होता था, ये होस्ट, ये क्या होता था, ग्रेबॉन, ये क्या होता था, होस्ट, याद है ना? इसको अब आप समझने की कोशिश करो कि जैसे ये क्या है आपका होस्ट, ये नीचे क्या आपका ग्रेबॉन, ये वापस से क्या है होस्ट। पहले तो रिवर का रास्ता कुछ और था, बाद में क्या हो गया, ये वाली चीज नीचे की तरफ धस गई है ना, ये क्या है, नीचे है खाई, ये दोनों चीजें क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, विजुअलाइज हो रहा है आपसे, ये दोनों चीजें बाहर हैं, वो वाली चीज अंदर है। अब क्या हुआ, रिवर पहले जहां से भी चलती थी, क्योंकि ये वाली चीज नीचे चली गई है, तो अब वो इसके बीच में से बहेगी, मतलब उसने खुद कुछ नहीं किया, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी उसने खुद को सुपर इम्पोज कर दिया, जैसे वहां की ज्योग्राफी है उस हिसाब से। ठीक है, पानी हमेशा कहाँ बहता है, जो जगह क्या होती है, थोड़ी नीचे होती है, डाउन होती है ना। तो पहले अगर यहाँ पे कोई भी होस्ट और ग्रेबॉन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो क्या करेगी, रिवर ऊपर से ही बहेगी। अब उसने खुद कुछ नहीं किया, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिफ्ट वैली, कोई जगह जो है वो नीचे चली गई, तो अब वो उसके बीच में से बहेगी, नीचे से बहेगी, तो उसने क्या सुपर इम्पोज कर लिया, जैसे जैसे ज्योग्राफी था उस हिसाब से उसने खुद को ढाल लिया। ठीक है, वही मैंने लिखवाया कि सुपर इम्पोज, दे सुपर इम्पोज देमसेल्व्स। ठीक है, ठीक है, दे सुपर इम्पोज देमसेल्व्स, और ये क्या कटिंग करेगी माउंटेन की। बात समझ आ गई? ठीक है, बात समझ आ गई? आप देखो क्या हुआ होगा, अब आप समझने की कोशिश करो इस चीज को पहले। ठीक है, समझो, यहाँ पे ग्रेट हिमालय जो है वो बन गए, यहाँ से रिवर हैं जो आ रही हैं, वो नीचे यहाँ पे क्या करेंगी, बहुत सारा सेडिमेंट जो है वो इकट्ठा करेंगी, क्या करेंगी, सेडिमेंट्स इकट्ठा करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, सेडिमेंट को इकट्ठा करेंगी। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा होगा, फिर से कोलिजन होगी, और इस जगह पे क्या बन जाएंगे, आपके मिडिल हिमालयाज। ठीक है, अभी शुरुआत हुई थी, मतलब जो अमाउंट ऑफ सेडिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट थे वो उतने ज्यादा नहीं थे, थोड़े अभी थे। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि ग्रेट हिमालयाज और ये जो मिडिल हिमालयाज हैं वो बन गए हैं, जल्दी जल्दी बन गए एज कम्पेयर टू द शिवालिक। अभी मैं आपको बताऊं, एक बारी बस आप इसको खुले दिमाग से विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करो, आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मानो कि मिडिल हिमालय जो है सेकंड कोलिजन हुई और ये मिडिल हिमालयस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर अब आपको पता है कि ये क्या एंटीसीडेंट रिवर है, तो सामने फिर से नया पहाड़ आ जाएगा, तो ये तो इसको भी काटेगी, इसके बीच में से भी रास्ता बनाएगी और आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ेगी तो आपको एक और चीज पता है, पहले आपको पता है रिवर क्या कहीं से वो चल रही है, यहाँ पे जिस भी चीज को वो काटेगी, रॉक वगैरह को काटेगी, उसी को तो आगे बहा के सेडिमेंट बनाती है ना।
सेडिमेंट क्या चीज होती है, कहीं से निकली है, कोई पत्थर वगैरह पहाड़ को काटा उसने, वही पत्थर वगैरह दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो वही रेत बजरी वही सारी चीजें, वो एक ही चीज होती है, ठीक है। ज्यादा फाइन हो जाएगा तो रेत बन जाएगी, ठीक है, कम होगा तो बजरी बन जाएगी, ठीक है। कुछ बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ऐसे ही होता है। जब वो पहली बार यहाँ आई होगी तब तो एक ही रेंज थी, तब वो कितना ही सेडिमेंट लेकर आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बार जब ये मिडल हिमालयस बन गए तो अब इसके पास बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस हो गए ट्रैवल करने के लिए, यहाँ से भी कटिंग कर रही है, यहाँ से भी कटिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा कटिंग करके आ रही है। अब ये जो नीचे बना रही है वो क्या है, सेडिमेंट का जो बेसिन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट जो है नीचे लेकर आ गई है। बात समझ आ गई? अब ये बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके नीचे आ गई। अभी फिलहाल के लिए ये जगह क्या है आपके लिए, प्लेन्स, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जगह क्या है, प्लेन्स। लास्ट टाइम पे फिर से कोलिजन होगा। अब यहाँ पे जितना सारा सेडिमेंट है ना, उन सब का क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। लास्ट जो स्टेज है उसमें ये सारे सेडिमेंट का अपलिफ्टमेंट होगा। ये सारा का सारा सेडिमेंट माउंटेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा सेडिमेंट माउंटेन के अंदर कन्वर्ट होगा, जिस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, शिवालिक हिल्स, ठीक है। ये वाली चीज़ थोड़ी सी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्यों हमारे जो शिवालिक हिल्स हैं वो मिट्टी के होते हैं। ऐसे भी आप देखोगे, अभी आप यहाँ सिद्धरा से निकलना, ठीक है, वो हाईवे जो है उसको बड़ा कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, ठीक है। आप देखना जो कटिंग की हुई है उसमें मिट्टी भी है, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है। तो वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि वो क्या है, सेडिमेंट से बना हुआ कोई रॉक है, ठीक है। क्योंकि उसको तो वो जेसीबी से काट देते हैं। आप आगे जाओ कहीं पे, उस वहाँ पे आपको पता है जब आगे हाईवे बना था तो पूरा बॉम्बिंग होती है पूरे उसकी, और फिर पहाड़ तोड़ते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, फिर उसकी सफाई करते हैं, फिर रोड बनता है ना। यहाँ पे तो क्या जेसीबी से करके उन्होंने गिरा दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्योंकि ये जो नीचे वाले पहाड़ हैं वो क्या, सेडिमेंट्स की वजह से बने हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए डिफरेंस है। तो यहाँ पे मिट्टी है तो उसकी वजह से क्या है, पेड़ भी हैं, ग्रीन होते हैं ये पहाड़, ठीक है। ऊपर वाले पहाड़ आप चले जाओगे तो पत्थर के हो जाएंगे, फिर उसमें पेड़ वगैरह कम ही होते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा कि कौन सा पहाड़ कैसा पहाड़ है, उसके हिसाब से देख के भी आपको पता चलता है। अब आपको एक चीज समझनी है, ऊपर भी पहाड़ है, नीचे भी पहाड़ है, बीच में क्या है, मिडल हिमालयस, ठीक है। यहाँ ग्रेट हिमालयस, यहाँ शिवालिक्स, बीच में क्या है, बीच में मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है, जो भी आप बोल रहे। पर इंडिया की नॉर्थवर्ड जर्नी तो अभी भी चालू है, धीरे धीरे करके चलता रहता है, ठीक है। फोर्स लगती रहेगी तो क्या होगा, जो बीच वाली जो है ना, यहाँ से फोर्स लग रही है, ऊपर तो पहले से ये बन चुकी है, ये तो पहले से पहाड़ बन चुका है, यहाँ पे भी पहाड़ बन चुका है, लेकिन प्लेट जोर लगाई जा रही है। तो जो बीच वाली जो चीज़ है ना, उस पर क्या होगा, फोर्स पड़ेगा। जब उस पर फोर्स पड़ेगा तो वो टूट जाएगी, उसमें ब्रेक आ जाएंगे। जब उसमें ब्रेक आ जाएंगे तो इसलिए मिडल हिमालयस जो है आपके क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, उसमें क्या है, गैप। बात समझ आ गई? वो गैप इसमें क्यों नहीं है, इसके नीचे प्लेन है, इसके नीचे क्या है, प्लेन है। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं है भाई, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे क्या है, इसके आगे भी मतलब वो दूसरी माउंटेन है, वो छोटी छोटी माउंटेन है। जो पूरा एक हिमालय है उसमें जो 3 रेंज बनी है, उसमें तो ये मिडल वाली हिमालय शिवालिक और इस वाली माउंटेन के बीच में फंस गई है, ठीक है। जब भी ऐसा कहीं होगा तो बिकॉज फोर्स लग रही है तो ये दोनों के बीच में फंस गई है, बिकॉज ये दोनों के बीच में फंस गई है, सैंडविच हो गई है। हम क्या बोलते हैं कि मिडल हिमालयस आर सैंडविच्ड बिटवीन ग्रेट हिमालयस एंड शिवालिक्स। और उसके बाद जब नॉर्दर्न जर्नी चली जा रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें क्रैक आएंगे, क्रैक की वजह से इसमें कंटिन्यूस ना रहते हुए डिसकंटिन्यूस हो जाएगी, ठीक है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, पासिस, ठीक है। तो क्या है, पासिस की डेवलपमेंट होगी। ये चीज आपको अब समझ आई पूरी की पूरी की नहीं, आप बताइए, ठीक है। तो ये वाली चीज को आप लिखना चाहते हो तो अब आप कॉपी में लिखे, आप बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, लिखिए। रुक, सोचने दो ना कहां से लिखूं। लिखिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट हिमालयस, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट हिमालयस, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस वर फॉर्म्ड। After the formation of the Great Himalayas, Middle Himalayas were formed. After the formation of the Great Himalayas, Middle Himalayas were formed. Middle Himalayas were formed. ठीक है. And at last, Shivalik range, and at last Shivalik range was formed.
and at last Shivalik range was formed, which is actually made up of, and at last Shivalik range is formed, which is actually made up of all the sediments, brought up by, all the sediments brought up by the antecedent rivers, flowing through the Himalayas. Antecedent river flowing through the Himalayas, ठीक है, flowing through the Himalayas, ठीक है, ये लिख लिया. अभी एक लाइन मतलब ऐसा नेक्स्ट पैरा टाइप में आप लिखिए, द मिडल हिमालयाज गॉट सैंडविच्ड, between the Great Himalayas and Shivaliks. The middle Himalayas got sandwiched between Great Himalayas and Shivaliks and developed cracks due to which middle Himalayas are not continuous in nature. ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया आपका जो भी एक्सप्लेनेशन देना था वो आपका खत्म हो गया. एक्सप्लेनेशन जो भी होती है हिमालयाज के फॉर्मेशन की वो खत्म होगी. ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालय, लेसर आउटर हिमालय, शिवालिक. अब कुछ क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय, वो भी आप अभी सुन लो ताकि फिर उसके बाद हम सीधा पीक जो है उसको मार्क करें. ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिनको क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस. तो आप पहली चीज क्या आपको क्या पता है, खुद ही बताओ जरा इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय. पहली चीज क्या है? सोर्स फॉर एंटीसीडेंट रिवर्स. पहली चीज अभी देखी. ठीक है, पानी मिल रहा है, सोर्स फॉर एंटीसीडेंट रिवर, हिमालय की वजह से ही है ना, पहली चीज. दूसरी चीज क्या है हिमालय की? रिजर्वायर तो हो गया ना, हो गया. रिवर, वो रिवर से कनेक्टेड चीज हो गई. चलो, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड्स. चलिए और बताइए हिमालय की क्या खास बात है? अगर हिमालयाज हैं अभी और अगर नहीं होते तो क्या डिफरेंस हो जाता? सॉरी, कल आपने क्या क्लास लेट करने के लिए बोला है? कल क्या ईद? कल कुछ है? कल फ्राइडे है ना? किसी ने बोला, सर ने मुझे कहा कि 4 बजे पढ़ाना कुछ, तुम्हें को याद है क्या? 4 बजे शुरू करनी है कल? 4 से 6 हो जाएगी ना फिर. चलो इधर देखो पहले. अभी सोर्स फॉर एंटीसीडेंट रिवर, दूसरी चीज क्या है? प्रोटेक्टर्स फ्रॉम दी साइबेरियन विंड. तीसरी चीज क्या है? हिमालयन की क्या खास बात है? इंपॉर्टेंस क्या है हिमालय की हमारे लिए? ये बता दिया ना, सोर्स फॉर एंटीसीडेंट रिवर. आप ऐसे बोलोगे बायोडाइवर्सिटी है ना, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ना हिमालयस में. क्या है? बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. ठीक है, तीसरी चीज़ पता चल गई कि बायोडाइवर्सिटी है. चौथी चीज़ क्या है? हेल्प्स इन मॉनसून.
हेल्प्स इन मानसून, है ना, मानसून में हेल्प करता है। अभी हिमालयज है उसी की वजह से तिब्बतन प्लेट्यू है, और तिब्बतन प्लेट्यू है उसी की वजह से ये हमारा का सारा मानसून जो है वो चल रहा है। सही बात है, बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू ही तो हमारा ही पूरा मानसून है वो चल पा रहा है। तो अगर यही नहीं होता तो तिब्बत नहीं होता, तिब्बत नहीं होता तो मानसून भी नहीं आता, ठीक है, लो प्रेशर ही डेवलप नहीं होता, ठीक है, ठीक है ना, ये भी हो गया। पांचवी चीज वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो भी नहीं हो पाते, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं हो पाते, क्योंकि बिकॉज हिमालयाज आर प्रेजेंट। सही बात है ना, ये ऐसे ऐसे करके हिमालयाज हैं, उसी की वजह से तो ये वेस्टर्ली आ रही है और फिर दो हिस्से में टूटती है। यही तो हिमालय ही तो उसको तोड़ता है, एक नीचे भेजता है दिल्ली की तरफ और एक ऊपर भेजता है हमारी स्टेट में, और मतलब ये हिमाचल वगैरह, ठीक है। तो इसको तोड़ने का हिस्सा, इसको ब्लॉक करने की जो भी चीज़ है वो किसके पास है, हिमालयस के पास है। तो बिकॉज हिमालयस आर देयर तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हमें मिलता है, विंटर में रेन मिलता है, रबी क्रॉप को पानी मिलता है, इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हो आप। सही है ना, है कि नहीं, तो ये भी चीज़ हो गई। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, समझ आ गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पॉइंट हो गया, मानसून का पॉइंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी का पॉइंट हो गया, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम साइबेरियन विंड्स हो गया, सोर्स फॉर एंटीजरेंट रिवर हो गया। फिर आपको कुछ भूल जाए इधर उधर तो क्या बोल बच्चन के लिए टूरिज्म, ये वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, टूरिज्म है कि नहीं है भाई। हिमालय है तो फिर आपको पता है इतनी सारी यात्रा होती हैं, अभी ये जो सारी यात्रा हो रही है, क्या ये अभी अमरनाथ यात्रा, ये क्या हिमालय है तो ही है, टूरिज्म है, ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब किस में है, हिमालयज में, तो क्या है, टूरिज्म है। लद्दाख है तो क्या है, टूरिज्म है। आप हिमाचल जाते हो घूमने, कश्मीर जाते हो घूमने तो क्या है, टूरिज्म है, ठीक है। तो हिमालय है तो टूरिज्म है, बर्फ है तो टूरिज्म है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी घुमा फिरा के आप बस थोड़ा दिमाग लगाना है आपको और आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब फायदे हिमालयज होने की वजह से, ठीक है। चलो फिर खत्म हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय आपको हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ और अब आप जो है आगे की तरफ देखिए। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ देखिए। चलिए ये वाली फोटो देख लीजिए आप, सिंटेक्शियल बेंड जिसको देखना था। ये देखो, ये क्या आपका, अरे कहाँ गया, ठीक है। ये वाली फोटो देखिए आप, एक जगह आपको क्या दिख रहा है, नंगा पर्वत, दूसरी जगह आपको क्या दिख रहा है, नामचा बरवा, ठीक है। एक जगह दिख रहा है नंगा पर्वत, दूसरी जगह दिख रहा है नामचा बरवा, और आपके हिमालयस जो है वो इस बेंड के अलॉन्ग जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसे करके तो ये सीधे चल रहे हैं, बीच में ये तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है, और यहाँ पर जाके आपको ऐसे दिख रहा है और यहाँ पे जाके आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये है ना, यहाँ से देखो हिमालयस है, उसी को हम बोलते हैं सुलेमान की तार रेंज जैसे निकल रही है, आगे पीछे से निकल रही है, ठीक है। तो चेंज हो गया, ठीक है। और बेंड का मतलब से और क्या हमें पता चलता है, बेंड के मतलब से हमें ये पता चलता है कि जैसे आपको पता है सारी की सारी रिवर जो है हमारी, मानो अगर ये तिब्बत है, यहाँ से ऐसे करके आती है, ठीक है। ये मानो ऐसे चिनाब आ गई हमारी, ठीक है, चिनाब आ गई, या फिर ये मानो झेलम यहाँ से चल रही है ऐसे आ गई, या कोई भी रिवर आ गई ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और फिर वो सारी आती हैं और फिर ऐसे चली जाती हैं पाकिस्तान में, है ना, ऐसे ही होता है। रिवर आती है और फिर ऐसे करके अचानक से मुड़ जाती है ना नीचे की तरफ, ये भी फोटो भी देख लेंगे हम, ठीक है। वो नीचे जो मुड़ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द सिंटेक्शियल बेंड, क्योंकि वहां पे ऐसा बेंड है। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इंडिया की जो प्लेट है वो भी जब टकराई थी तो इस तरफ बेंड हो गई है ना, उसकी वजह से सारी की सारी रिवर ईस्टर्न पोर्शन पे जाके ड्रेन होती हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे दो सिंटेक्शियल बेंड है जिसकी वजह से वेस्टर्न साइड की रिवर इस तरफ फ्लो करती है ऐसी डायरेक्शन में, और यहाँ पे जैसे ब्रह्मपुत्र चलती हुई आती है तो अचानक से यहाँ पे मुड़ जाती है ना, ऐसे अचानक से यहाँ पे उसमें एक बेंड आता है। क्यों बेंड, क्यों किसकी वजह से आ रहा है, जो सिंटेक्शियल बेंड है नामचा बरवा में।
ठीक है, ठीक है ना। चलिए ये चीज आपको पता चल गई, अब आप एटलस खोलिए। एटलस खोलिए और जम्मू कश्मीर पे आ जाइए। अब आप एक लाइट जला दो, है ना, फिर दिखेगा नहीं। वहां का एक लाइट जला दो, एक कोई वहां की, बस चलो, वो वाली जलती है, हाँ बस, ठीक है। आप आ जाइए पेज नंबर 12 पे, ठीक है, पेज नंबर 12 पे आप आ जाइए। जो लिखा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड फिजिकल मैप, ठीक है। इस पेज पे आप आ जाइए जल्दी से। अब आप जल्दी जल्दी मार्क करना स्टार्ट करिए और बिना किसी देरी के, ठीक है। पहले मैं ऐसे बहुत लंबा लंबा आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले आप देखिए इस पेज पे आप आ जाइए और जहां लिखा है ग्रेटर हिमालयाज, उसके जी के नीचे लिखा होगा नंगा पर्वत, वहां पे उसको आप मार्क करें। दिखता है नंगा पर्वत? दिखता है, दिख रहा है नंगा पर्वत? वो पीओके के अंदर है, ठीक है, दिखता है? नहीं दिख रहा? ग्रेटर हिमालय का जहां जी लिखा है उसके नीचे है, जस्ट लिखा हुआ है, जी के जस्ट नीचे नंगा पर्वत दिखा? ठीक है, नंगा पर्वत दिख गया। चलो मत समझ आ गया आपको, एक चीज समझ आ गई, जिसका नाम हमने देखा था वो चीज हमें पता चल गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है। सबसे ऊपर आप देखिए क्या लिखा है, काराकोरम रेंज, दिखता है? सबसे ऊपर लिखा है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, उसका नाम आप देखिए, ठीक है। एक पीक है वहां पर जिसका नाम क्या है, पहली एक पीक है जिसका नाम वहां पे लिखा होगा गाशर ब्रह्म 1, फिर एक पीक होगी जिसका नाम लिखा होगा गाशर ब्रह्म 2, दिखता है? गाशर ब्रह्म 1, गाशर ब्रह्म 2 दिखते हैं आपको? ठीक है, गाशर ब्रह्म 1 दिख लिया, गाशर ब्रह्म 2 दिख लिया। गाशर ब्रह्म के नीचे एक पीक होगी जिसका नाम है माशर ब्रह्म, दिखती है? दिख रही है? और इस पूरे ही एरिया के आसपास है सियाचिन ग्लेशियर, दिखता है आपको? ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर दिख गया, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर दिख गया। तो फिर अब आ जाओ आप दूसरी जगह, ये वाली जो रेंज थी वो क्या है, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के आप नीचे आ जाओगे तो आपको क्या दिखेगी, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज दिखती है, ठीक है, लद्दाख रेंज आपको दिख रही है। और लद्दाख रेंज में आपको अभी क्या देखना है, यहाँ पे रिवर हम बाद में करेंगे। जहाँ लिखा है लद्दाख रेंज उसके राइट हैंड साइड में आप देखिए तो लिखा हुआ है लद्दाख प्लेट्यू, दिखता है? क्या लिखा है, लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख प्लेट्यू के नीचे क्या लिखा हुआ है, वो पैंगोंग लेक है जो ऐसे करके फिंगर उसकी ऐसे करके बनी हुई है, दिख रही है, लंबी सी, जिसका थोड़ा सा हिस्सा हमारा लद्दाख के अंदर है, बाकी का हिस्सा चाइना के पास है, दिख रहा है? पैंगोंग सो लेक दिख रही है, ठीक है, ठीक है। वहां से आप हटिए और सेंटर में आ जाइए, जहां पे लिखा है आपके इसमें जम्मू लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर का जहां जम्मू लिखा है उसके नीचे लिखा है लद्दाख, दिखता है? वो जगह क्या होगी, लद्दाख, दिख रही है? ठीक है, लद्दाख दिख गया। जहां लिखा है लद्दाख उसके नीचे आप आएंगे तो नेक्स्ट रेंज आपको दिखेगी जिसको बोलते हैं ज़ांस्कर माउंटेन, दिख रही है? दिख रही है? ज़ंस्कार दिख रहा है? ज़ंस्कार आपको दिख गया। और ज़ंस्कार के हम नीचे आ जाइए तो आपको क्या दिखेगा, ग्रेट हिमालयस, दिख रहा है? ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालयस में आप जैसे ही आएंगे, ग्रेट हिमालयस में आप जैसे ही आएंगे उसके आप ग्रेट हिमालयस के थोड़ा सा नीचे आएंगे, ग्रेट हिमालयस के नीचे आपको दिखता है श्रीनगर, बगल में आपको दिख रहा है वुलर लेक, फिर अनंतनाग दिख रहा है, ये सारी जगहें आपको दिख रहा है। ऊपर क्या है, ग्रेट हिमालयस, नीचे क्या है, पीर पंजाल, उसके बीच में आपको ये सारी जगहें दिख रही हैं, दिख रही हैं? इसको आप थोड़ा और जूम करके अपना होमवर्क करेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे श्रीनगर के आसपास जो भी माउंटेन रेंज है जिसको आप बोलते हो जबरवन माउंटेन, ठीक है, ठीक है। उसको आप वो घर पे देखना, ठीक है, हमने तो देखा है सामने से, हमारा कॉलेज था, आप देखना उसको घर पे जाके, ठीक है। उधर से आप नीचे आ जाओ, अनंतनाग वगैरह आपको दिख गया, उससे आप नीचे आइए। नेक्स्ट जो रेंज है उसका नाम क्या है, पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पीर पंजाल, फिर वो टूटी हुई है, और नेक्स्ट रेंज जो है उसको बोल रहे हैं धौलाधार रेंज, जो कि पीर पंजाल की कंटिन्यूटी है, लेकिन कहाँ पे जा रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। कहाँ जा रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो मिडिल हिमालय का नाम है,
मिडिल हिमालय डिसकंटिन्यूस है तो उसके अलग अलग नाम है। मिडिल हिमालयस को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। मिडिल हिमालयस को हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? धौलाधार माउंटेन रेंज। ठीक है, कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिए। मिडिल हिमालयस के अलग अलग नाम है, उसमें से जम्मू कश्मीर में जो है उसको क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालयस के अलग अलग नाम है, जो जम्मू कश्मीर में उसको क्या बोल रहे हैं? उसको क्या बोल रहे हैं? पीर पंजाल रेंज। ठीक है, और जो है आपका हिमाचल प्रदेश में उसको बोल रहे हैं धौलाधार रेंज। ठीक है, जो आपका उत्तराखंड में चला जाएगा उसी को हम फिर वो क्या बन जाता है? मसूरी रेंज। ठीक है, उत्तराखंड में चली जाएगी तो क्या बन जाएगा? मसूरी रेंज, कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं हिल्स। ठीक है, कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं धौलाधार धौलाधार रेंज हिमाचल प्रदेश में। कुमाऊं, मसूरी, वो सारी क्या है? मसूरी और कुमाऊं कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, मसूरी नाम नहीं सुना आपने पहले? मसूरी नाम नहीं सुना? नाम नहीं सुना तो आप यहाँ कैसे बैठ गए आप भाई? आपको पता नहीं मसूरी के बारे में क्या? यूपीएससी का सेंटर कहाँ है? आप सेलेक्ट हो जाओगे तो कहाँ जाओगे? मसूरी में जाओगे। पता ही नहीं आपको तो क्या है? सेलेक्ट होने के बाद कहाँ जाना है आपको? मसूरी नहीं जाना है। ठीक है, मसूरी हो गया, कुमाऊं हो गया, और क्या है? और देखेंगे इसी को नेपाल में बोलते हैं महाभारत रेंज। ठीक है, लिखना है तो कॉपी में लिख लो। इसी को नेपाल में क्या बोलते हैं? महाभारत रेंज। ठीक है, आगे चल के भी देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाके। दिख रहा है अभी कि नहीं दिख रहा है? ये सब लिख लिया आपने? वापस एटलस में आ जल्दी से। पीर पंजाल दिख गया आपको, धौलाधार रेंज दिख गया। धौलाधार रेंज से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ऊपर जो बर्फ वाला एरिया दिख रहा है अब आपको, वो क्या है? ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड में देखने की कोशिश करिए। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज आप आगे जाएंगे तो आपको उसमें दिख रहा है ये गंगोत्री ग्लेशियर, साइड में लिख रहा है नंदा देवी, कामेट, एक ऊपर वो है पीक दिख रहा है, एक है पिंडारी ग्लेशियर, ये सारी जगहें दिख रही हैं। ठीक है, इससे आप नीचे आ जाएंगे तो यही मिडिल हिमालय की रेंज वहां से निकलेगी। एक का नाम है मसूरी रेंज, बगल में लिखा है कुमाऊं, दिख रहा है? तो ये दोनों ही क्या है? मिडिल हिमालय की रेंज। और उससे आप नीचे आ जाएंगे तो आप देखिए लिखा है शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज है आगे की तरफ चल रही है। शिवालिक रेंज शुरू हो गई है जम्मू से चलना, जम्मू में उसको जम्मू हिल्स बोलते हैं, आगे पीछे चले जाओगे तो शिवालिक हिल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपने नाम देखने की कोशिश की है। यहाँ से आप आगे बढ़ो और अब आप पता कहाँ आ जाओ? नेपाल में आ जाओ जरा। पेज नंबर 70 पे आ जाओ। 70 ठीक है, पेज नंबर 70 पे आप आइए। वहां पे लिखा होगा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स। वहां पे आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा नेपाल, और नेपाल में आपको दिख रहा है ऊपर ग्रेट हिमालयाज, उससे नीचे आप देखेंगे तो महाभारत रेंज, और सबसे नीचे देखेंगे तो शिवालिक रेंज। ठीक है, दिख गया? ये दिख गया। बगल में आपका है भूटान, भूटान को भी एक बार देख लीजिए। भूटान में ऊपर लिखा होगा ग्रेट हिमालयाज और नीचे लिखा होगा लेसर हिमालयाज, और यहाँ पे आपको शिवालिक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अब आपको शिवालिक नहीं दिख रहा है, यहाँ आपको शिवालिक नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस ठीक है। अब आप एक चीज़ को समझिए, पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप देखिए, उसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, ये सारे आपने देख लिया इसको कहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। एक नई चीज़ जो है उसको आप समझिए। दो नाम होंगे इसमें, एक को बोलते हैं डून, एक को बोलते हैं
द्वार, ठीक है, डून और द्वार, ठीक है। डून और द्वार एक चीज है। डून आप समझिए, डून कौन सी जगह होती है? डून एक ऐसी जगह है जैसे देहरादून है ना, जैसे क्या है, डून का एग्जाम्पल क्या है? देहरादून, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? उधमपुर, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? डून। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही क्या है? डून। डून में हो क्या रहा है? अभी आपने देखा था रिवर चलती जा रही है आगे, फिर उसके बाद जैसे माउंटेन थी और रिवर इसमें से कटिंग कर रही है ना, रिवर कर रही है इसमें से कटिंग कर रही है। मानो कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ पे जाके इसने क्या किया, ऐसे लेक है ना। डून को एक्चुअली में आप ज्योग्राफी में क्या बोलते हो? ड्राई लेक्स, ठीक है। क्या बोलते हो इसको? ड्राई लेक। डून एक्चुअली में क्या होती है? ड्राई लेक। मानो ये रिवर आ रही है और यहाँ पे एक टाइम पे क्या था? बहुत ज़्यादा पानी था, ठीक है। क्या था यहाँ पे? बहुत ज़्यादा पानी। झेलम जो रिवर है, वुलर लेक पता है आपको? झेलम लेक और झेलम जो रिवर है और वुलर लेक के बीच में कोई है रिलेशन? वुलर लेक और झेलम जो रिवर है उसके बीच में आपस में कहीं मिलती हैं, कुछ है उसमें रिलेशन? झेलम का पानी जाता है वुलर लेक में? जाता है। चलो ये चीज आपको समझ आ गई तो बस ये समझ आ गया। देखो मानो ऐसे कोई रिवर आ रही है और उसका पानी किसी लेक के अंदर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एक टाइम पे बहुत ज्यादा पानी है, यहाँ पे क्या है? लेक है। आगे के समय पे क्या हुआ कि जो ये रिवर का कोर्स था वो अब इसको पानी नहीं दे रहा, उसने कोर्स बदल लिया, कहीं और से कटिंग की, कहीं और से निकल के जा रहा है। तो यहाँ पे जो सारी पानी था वो एक टाइम के बाद लेक क्या हो जाएगी? ड्राई। सॉरी भाई, मैं भीग गया हूँ कल, क्या पता मैं छुट्टी मार लूँ कल, ठीक है, क्या पता बीमार हो जाऊँ, तो मैं आपको बता दूंगा, पर कोशिश रहेगी कि मैं आऊँ, है ना। तो आप मास्क पहन के आना, ठीक है, ठीक है। हो सकता है ना, वैसे तो मैं भीग गया था, रात को बारिश हुई थी ना, बाहर था तो मैं थोड़ा भीग गया, तो थोड़ा जुकाम हो गया। तो समझो कि यहाँ से रिवर आ रही है और वो इसमें पानी भरती थी लेक में। अब रिवर ने क्या किया? रिवर ने अपना कोर्स बदला, कहीं और से कटिंग करके निकल गई। ये जो जगह थी ये क्या होगी? लेक होती थी, लेकिन अब ड्राई होगी, ठीक है। तो क्या है? ड्राई लेक। वही जो ड्राई लेक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डून, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? डून। बात समझ आई? ऐसे के दो एग्जाम्पल होते हैं, देहरादून और उधमपुर। बनते कहाँ है? बनते कहाँ है आप समझो। बुक में आपके गलत दिया है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दी हैं। जो सही वाली है उसको आप लिखिए, ठीक है। सही वाली क्या है कि मिडल हिमालयाज, मिडल और शिवालिक के बीच में बनती है डून, ऐसे करके लिख लो कॉपी में, ठीक है। डून कहाँ कहाँ बन रहा है? मिडल हिमालयाज और शिवालिक के बीच में। मैंने खुद जो कितनी सारी ज्योग्राफी के बुक में देखा है, नोट्स में देखा है, लिखा होता है कि ग्रेट हिमालयाज और मिडल हिमालयाज के बीच में बन रही है। नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। क्यों? क्यों नहीं बन सकती वो भी आप समझो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई आपको हर चीज का आंसर पता चलेगा, ठीक है। अगर आप रट्टा मारोगे तो फिर आप कुछ भी याद कर लोगे, हाँ बस होता है, होता है, क्यों होता है, ठीक है। क्यों भी समझना है चीज का, ठीक है। आप समझिए, एक जो चीज होती है उसको बोलते हैं रिवर क्या कर रही है? मिएंडरिंग, ऐसे करके रिवर घूम रही है ना। रिवर कर रही है मिएंडरिंग, ऐसे करके आगे चले जाएंगे, रिवर ऐसे मिएंडरिंग कर रही है, ठीक है। यहाँ से जा रही है, इधर जोर लगा रही है, यहाँ से इधर जोर लगा रही है, यहाँ से इधर जोर लगा रही है, यहाँ से इधर जोर लगा रही है, ठीक है। ऐसे घूम घूम के आ रही सांप की तरह, ठीक है। इसको बोलते हैं मिएंडरिंग करना, ठीक है। ये मिएंडरिंग जहाँ पे करेगी ना, अभी उस जगह पे भी मेरे ख्याल से मिएंडरिंग ही हो रही है एक हिसाब से, कि भाई वहां से हट गई, किसी और डायरेक्शन में चली गई है, जहां से जाती थी वहां से नहीं जा रही है। ऐसा वहां पे हो सकता है जहां पे वो बड़े बड़े पत्थर वाले रॉक, मतलब पहाड़ ना हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो बहुत जोर लगा के कटिंग करनी पड़ेगी इतनी जोर से। ऐसा मिएंडरिंग करने वाला जो पोर्शन होता है वो हमेशा वहां पे बनता है जो एरिया प्लेन्स के थोड़ा पास होता है, ठीक है। जो एरिया प्लेन्स के थोड़ा पास होता है, ठीक है, वहां पे वो मिट्टी वाले पहाड़ होंगे, उसको वो काट वाट के निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे भी जैसे जैसे होती है ना, खड्ड होती है, जैसे है ना, खड्ड होती है, और मानो कोई नहर जा रही है, नाला जा रहा है और बहुत जोर से पानी आ गया, ठीक है। जब जोर से पानी आता है तो फिर वो खड्ड का पानी तो आगे पीछे वो पूरा कोर्स बदल लेता है, वो अपना जहां से उसका जाना होगा उसको वहां से ना जाके आगे पीछे वो मोहल्लों में जो भी हर जगह कहीं ना कहीं चला जाएगा, ठीक है। खड्ड पहले छोटी होती है, बड़ी बड़ी होती होती है, पहले छोटी होती है ना, फिर लोग उसमें फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर वो लोगों के घर में पानी घुसता है, ठीक है। ये हमेशा मेंटेनिंग वहां हो सकती है जहाँ पे प्लेन पास में हो, है ना। तो ये कहाँ पर बनेगा? मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के
बीच में, क्योंकि यहाँ पे पहले बीच में प्लेन ही थे ना, आपको बताया ना मैंने, शिवालिक बनने से पहले ये जगह क्या थी, प्लेन। तो पहले का यहाँ पे वो सेडिमेंट इकट्ठा हो रखे थे, ठीक है। और क्योंकि ये कहीं कहीं पर बना है, हर जगह तो बने भी नहीं है डून, कहीं कहीं पर बने हैं, तो कहीं कहीं पर ऐसी जगह हुई कि यहाँ पे जो डिप्रेशन थे जिसके बीच में पानी था वो लेक सूख गई, और जो रेंज बनी है वो रेंज, वो बीच वाला जो हिस्सा है मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में, वो लेक जैसा हिस्सा जो है, जो अब ड्राई हो गई है, वो एरिया आपको दिखता है। अब उस एरिया पे सेटलमेंट हो गई है, तो अब आपको उधमपुर जैसा दिखता है, अब आपको देहरादून जैसा दिखता है। पर एक्चुअल में वो जिसके ऊपर बना है वो एक्चुअल में क्या चीज़ थी, डून। कभी एक टाइम पे वो ड्राई लेक हुआ करती थी, ठीक है। कोई डाउट है? एक और चीज़ आती है जिसको ये मेंडरिंग से बनती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, है ना, वो आपको पता ही है, ऑक्सबो लेक। वो ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, इसी से बनती है, मेंडरिंग की वजह से। वो आपको पता है ना? नहीं पता तो आगे चल के देखेंगे, ठीक है, आगे चल के आ ही जाएगा। ये ऐसे कटिंग कर रही है, ऐसे ऐसे गोल, तो ऐसे करके काट देगी, तो इस पोर्शन में वो ऑक्सबो लेक बन जाएगी, और ये रास्ता यहाँ निकल जाएगा, है ना। अगर ये ऐसे ऐसे बह रही है तो ठीक है, अगर ये ज़्यादा ऐसे ऐसे बह जाएगी ऐसे करके, तो ये जो बीच में कट हो गया पोर्शन, यहाँ पर जो लेक बन जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। समझ आ गया ना? ये इसमें कुछ ऐसे अलग से समझाने वाला नहीं है। कम मेंडर करेगी तो दूर दूर बहेगा पानी, ऐसे ऐसे बहेगा। अभी ज़्यादा मेंडर होगी, ऐसे ऐसे करके बहने लगी, तो ये बीच में जो ज़्यादा बन गया वो क्या बन गई, ऑक्सबो लेक, ठीक है। और ये बनती कहाँ पर है, जो प्लेन के पास वाला हिस्सा होता है, कहाँ पे बनती है, प्लेन्स के पास वाला हिस्सा। उसके सामने एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं, द्वार, DUAR। तो द्वार एक्चुअली में क्या है, द्वार कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे क्या होता है, ईस्टर्न पोर्शन में बनते हैं, ईस्टर्न, इंडिया के ईस्टर्न रीजन में। कहाँ पे, इंडिया के ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में क्यों बन रहे हैं, उसको लिखवाना तो नहीं है, समझ आ गया ना आपको। डून लिख लोगे ना, डून के बारे में क्या लिखना है आपको, दे आर एक्चुअली ड्राई लेक्स प्रेजेंट बिटवीन दी मिडल हिमालयज एंड द शिवालिक रेंज, है ना। इतना भी लिखोगे तो डून आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं देहरादून एंड उधमपुर, ठीक है। सामने इसके क्या है, द्वार। अभी द्वार क्या एक्चुअली में आप खुद देखो, ये आपकी क्या जा रही है, शिवालिक रेंज। जैसे ये आपकी क्या है, ये आपके मिडल हिमालयस, ठीक है, ये आपका क्या है, हिमालयस, ये ग्रेट हिमालयस, ये मिडल हिमालयस, और ये शिवालिक्स, ठीक है, ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज़ पता है, ये वेस्टर्न पोर्शन है, ये क्या है, ईस्टर्न पोर्शन। अभी वेस्टर्न पोर्शन में आपको पता है ये जगह क्या है, ब्रॉड। ये जगह क्या है, ब्रॉड नहीं है, ठीक है, नैरो है। यहाँ से कोई बंदा चलना स्टार्ट करे, ये हाईवे आ रहा है अपना, जम्मू में आ गया हम, ये जम्मू है, यहाँ मान लो जम्मू, है ना। फिर ऐसे करके रोड जा रहा है, ऐसे ऐसे करके रोड जा रहा है, ऐसे करके आगे की तरफ चले गए, ठीक है। यहाँ से एक रोड आ रहा है, ऐसे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं यार जम्मू में छोटी छोटी पहाड़ी है, फिर धीरे धीरे करके हाइट बढ़ रही है, फिर पत्नी टॉप आ गया अचानक से, वो ऊंचा है, उसकी क्या हाइट ज़्यादा है, ठीक है। फिर वापस से हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे रामबन हो गया तो नीचे डाउन हो गया, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट करते हैं, फिर कोई बड़ी पीक आती है, फिर बनिहाल आ गया, फिर उसको क्रॉस किया, वापस से प्लेन आ गया, फिर माउंटेन ऐसे चलते हैं। श्रीनगर आ गया तो एक यहाँ से जाती है, एक यहाँ से जाती है, साइडों में जा रही होती है, बीच में श्रीनगर आ गया, है ना, ठीक है। तो क्योंकि ये जगह वाइडर है, यहाँ पे शिवालिक्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है, क्योंकि ये जगह वाइडर है तो शिवालिक्स आर वेल डेवलप्ड है। तो यहाँ पे जब आप ऊपर की तरफ चलोगे तो हाइट क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। हाइट क्या करती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर आओगे तो एक तो जगह क्या है, नैरो, शिवालिक्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। थोड़ी देर के यहाँ पे शिवालिक जितने अच्छे डेवलप हुए, यहाँ पे जाके खत्म ही हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये ईस्टर्न पोर्शन से जैसे ही आप हिमालयस की तरफ एंटर करते हो ना, तो अचानक से बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है, जो कि क्या है, मिडल हिमालयस, जो कि क्या है, मिडल हिमालय, समझ आई। उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वार। उसको द्वार का मतलब एंट्री। द्वार हिंदी में जो द्वार वर्ड होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंट्री, है ना। द्वार के, आप इसके द्वार पर खड़े हो तो क्या, एंट्री पर खड़े हो। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते हो जैसे ही, तो क्या होता है, सीधा मिडल हिमालयस आपको दिखेंगे बड़े बड़े। ग्रेजुअल इंक्रीज जो हो रहा था हिमालयस का, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। और उसके पीछे की वजह भी आपको मैंने बताई, ईस्टर्न पोर्शन पे होता है। समझ आ गया।
आपको नॉर्मली लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं कि द्वार्स आर यूजुअली फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एज शिवालिक्स आर नॉट वेल डेवलप्ड इन दिस पोर्शन, एज शिवालिक्स आर नॉट वेल डेवलप्ड इन दिस पोर्शन, ठीक है, या इन दिस रीजन, कुछ भी आप उसको कहें। ये चीज समझ आ गई, डून समझ आ गया, द्वार समझ आ गया, डून और द्वार समझ आ गया। तो नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज का नाम क्या है? नेक्स्ट जो एक चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तेराई रीजन, ठीक है, TERAI, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तेराई रीजन। नेक्स्ट जो चीज है उसको हम क्या बोलते हैं? तेराई रीजन। तेराई रीजन आपको कहां पर मिलता है? यूजुअली जो नेपाल के साथ लगने वाला इंडिया का एरिया है, उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल एरिया हो गया, जो नेपाल के साथ लगता है, वहां पे आपको क्या दिखता है? ताई, है ना, ये है ना उत्तर प्रदेश, ये क्या है? बिहार, ये क्या है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, इस एरिया में आपको क्या दिखता है? तेराई रीजन। देखो आपको दिख भी रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, जिसको क्या बोल रहे हैं? तेराई रीजन, ठीक है। तेराई बेसिकली क्या है? तराई इज बेसिकली स्वाम्पी रीजन, जहां पे पानी है। ये पानी दिख रहा है आपको खड़ा हुआ, ये दिखता है, हाथी वहां से जा रहे हैं और नीचे क्या है? पानी, ठीक है, ठीक है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? तेराई रीजन। तेराई रीजन बनने का यहाँ पे क्या कारण है कि तेराई रीजन है? उसके पीछे भी ज्योग्राफी का रीजन है, अभी रीजन है, अभी चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो आप ऐसे याद करोगे तो आपको याद हो जाना चाहिए कि तेराई रीजन कहाँ पर है, वो रीजन जो कि नेपाल के साथ लग रहा है, ठीक है। अब आप देखो ये क्या है? इंडिया की यहाँ से क्या रिवर निकल रही है, ऐसे जा रही, गंगा, ये यमुना ऐसे जाके मिल गई, ठीक है, इलाहाबाद के आगे जाके मिल गई, ठीक है, ठीक है। ये ऊपर से बहुत सारी क्या आ रही हैं? ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं जो गंगा में आके मिलती है ना, कोसी, फिर रामगंगा, ऐसे ऊपर से बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आ रही है जो कि गंगा में आके मिल रही हैं। उसके साथ साथ क्या हो रहा है? ये वाला जो पोर्शन है इसका एक्चुअली में लेना देना ना वाटर टेबल के साथ है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्ट्रीम्स जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हैं उसके ऊपर है। ये एक्चुअली में है क्या? दलदल वाला, मतलब पानी खड़ा जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है, वो वाला इलाका है जिसको बोल रहे हैं तेराई रीजन, ठीक है। ये हमेशा कहां पर होगा? जहाँ पे नीचे का वाटर टेबल जो है वो ज्यादा हो, जिसकी वजह से पानी अब नीचे सीप नहीं कर पा रहा है, पानी ऊपर खड़ा है, सही बात है। जहां वाटर टेबल कम होगा वहां पे जो मिट्टी होगी उस पर आप पानी डालोगे तो पानी नीचे की तरफ जाएगा। अगर नीचे वाटर टेबल अच्छा खासा है, आप पानी डाले जा रहे हो तो नीचे नहीं जाएगा भाई, ऊपर खड़ा रहेगा, ठीक है। ये वाला जो रीजन है पंजाब हरियाणा, इसमें आपको पता है क्या सबसे ज्यादा क्या होता है? एग्रीकल्चर। काफी ज्यादा यहाँ पे वाटर टेबल जो है वो क्या है? काफी ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि एक्सटेंसिव यूज है, वो लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं पंप लगा देते हैं बिजली वाला, और पानी वेस्ट होता रहता है, वाटर टेबल नीचे चला गया है। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करते हैं, राइस ये वगैरह, ठीक है, सबको पानी चाहिए। तो यहाँ पे बेशक रिवर आती हैं, लेकिन आपको ये तेराई रीजन यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके कंपैरिजन में गंगा, यमुना, ये सारा इस एरिया में जा रहा है। और है जगह क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमेशा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपके, उसमें पानी वाटर टेबल ठीक ठाक होता है, क्योंकि हर जगह से पानी आ रहा है यार, हमेशा वहाँ पे क्या? नदियाँ ही नदियाँ, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे ट्रिब्यूटरी आ रही है गंगा की, कोसी रिवर आ रही है, तीस्ता रिवर आ रही है, अलग अलग रिवर आ रही है ऊपर से। छोटे छोटे और स्ट्रीम्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे स्ट्रीम्स, उसको हम ट्रिब्यूटरी जितने बड़े नहीं होते लेकिन स्ट्रीम होते हैं, ठीक है। जैसे श्रीनगर में होते हैं ना, कश्मीर में होते हैं, अभी देखेंगे जो नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं, श्रीनगर में होते हैं ना छोटे छोटे स्ट्रीम, आप चलते रहोगे तो साथ में पानी बहता रहता है, कहीं पर भी आप चले जाओगे तो पानी बह रहा होगा, साफ पानी, ठीक है, पीने वाला टाइप पानी, मतलब इतना साफ, ठीक है। वो छोटे छोटे स्ट्रीम हर जगह बह रहे होते हैं, आप कहीं पर भी चले जाओ।
तो वैसा छोटा छोटा स्ट्रीम आके बहे जा रहा है, इस एरिया में आ गया है, मतलब ये बॉर्डर एरिया में आ गया नेपाल। तो कुछ जगह पे आपको ऐसी कंडीशन दिखेगी कि पानी जो है ऊपर की तरफ खड़ा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तराई रीजन। तराई बेसिकली अगर आपको कहीं पे तराई किसी को बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, बिहार का वो वाला रीजन जो नेपाल के साथ बॉर्डरिंग रीजन है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, तराई रीजन, ठीक है। क्योंकि मदेसी करके कुछ लोग होते हैं, मदेसी नेपाल और इंडिया के बीच में है ना वो, मतलब क्या चीज, मदेसी, ठीक है। तो अब आपको पता है नेपाल के जो लोग होते हैं वो इंडिया में भी ज्वाइन करते हैं ना, आर्मी वार्मी, जो गुरखा रेजिमेंट है वो क्या है, नेपाल की है, ठीक है। फिर वहाँ के कुछ लोग हैं इधर आके काम करते हैं कुछ, ठीक है। पोरस बॉर्डर है दोनों के बीच में, है कि नहीं है। इंडिया के कुछ लोग हैं जो क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू कंट्री है नेपाल, तो बहुत सारी वो रिश्ते वगैरह भी होते हैं, शादी वगैरह। जैसे मेरा एक दोस्त है, मेरा रूममेट था मतलब कॉलेज में, उसके नानी का घर नेपाल में, ठीक है। वो बिहार का है, दरभंगा का है, ठीक है, दरभंगा एक जगह है नेपाल में, तो उसकी नानी का घर कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। तो वहाँ पे वो शादी वादी भी होती हैं, वो सब होता है, ठीक है। तो कुछ लोग इंडिया के जो नेपाल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, मदेसी पीपल, ठीक है। सॉरी, ठीक है। कुछ जो लोग हैं ना, जैसे नेपाल है, ठीक है, ये क्या बिहार है, तो ये तेराई रीजन में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, मदेसी पीपल, ठीक है। जैसे इंडियन तमिल्स होते हैं ना, इंडियन बंद कर देंगे क्लास। जैसे इंडियन तमिल्स होते हैं वो श्रीलंका में रहते हैं, है ना। तो आपको पता है नीचे सिन्हेला करके एक कम्युनिटी होती है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी श्रीलंका में, है ना। और वहाँ पे तमिल भी होते हैं, और तमिल भी दो टाइप के, एक श्रीलंकन तमिल, एक इंडियन तमिल, है ना, है कि नहीं है। तो उनके राइट्स के लिए चलता रहता है कि ये है, तो नीचे आपको पता है तमिलनाडु है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी रहता है, ठीक है। वही राजीव गांधी वाला जो केस हुआ था वो आपको पता होगा, ठीक है। नहीं भी पता है तो आप घर जाके देखना, ठीक है। वैसे ही क्या है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो इंडिया के, कुछ लोग नेपाल वगैरह में रहते हैं, उनको मदेसी लोग बोलते हैं। उनके पास वो मतलब एक टाइप से उनके पास आप मानो किसी किसी के पास सिटीजनशिप है, किसी के पास नहीं है, वो ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, वहाँ वाले भी नहीं रख रहे, यहाँ वाले भी नहीं रख रहे, ठीक है। कुछ रह रहे हैं तो वहाँ पे उनका बन गया कार्ड वार्ड, नहीं रह रहे तो नहीं बन गया, ठीक है। तो वो सब इंडिया पुश करता रहता है नेपाल को कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन मदेसी लोगों के लिए भी कुछ आप जगह बनाओ, जैसे यहाँ पे बोलता रहता है ना, इंडियन तमिल्स के लिए कुछ आप देखो, ठीक है, वैसा बोलता रहता है। तो ये मदेसी, ये तराई रीजन में रहने वाले लोग हैं, ऐसे आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, हो गया, पूछो। रोहिंग्या तो भाई वो स्टेटलेस हैं भाई, रोहिंग्या को तो म्यांमार वाले अपना मानते ही नहीं है, ऐसा। रोहिंग्या को म्यांमार वाले अपना मानते हैं, म्यांमार के होते हैं ना रोहिंग्या, कहाँ के होते हैं रोहिंग्या पीपल, कहाँ के होते हैं रोहिंग्या, कहाँ के हैं, म्यांमार के हैं। म्यांमार बुद्धिस्ट कंट्री है कि नहीं है। उन्होंने अपने म्यांमार से निकाल दिया, फिर वो कहाँ चले गए, बांग्लादेश में, कुछ वहाँ पे रह लिए, वहाँ से हट गए तो इंडिया में आ गए। वो स्टेटलेस पीपल है, उनका कोई स्टेट नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो इलीगल माइग्रेंट है, जहां पर भी घुसेंगे तो इलीगल माइग्रेंट है। ये मदेसी वैसे नहीं है, मदेसी इंडिया में रहेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन है, इंडिया के तो हमारे ही लोग हैं। कुछ लोग अगर वहां चले गए, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये क्या अलायंस टाइप है भाई, किसी का नानी का घर वहां है, किसी के चाची का घर वहां है, ठीक है। तो अब वो अगर नेपाल में रहते हैं तो वो नेपाल की पॉपुलेशन है, लेकिन उन इंडियन रेस है, वो नेपाली नहीं बोलोगे, आपको दिखने में अलग दिखेंगे ना आपको, ठीक है, तो उनको हम मदेसी बोलेंगे। बात समझ आ गई, समझ आ गई ना। नेपाली लोगों के बीच में इंडियन जो कोई बिहारी गया होगा वो दिखेगा ना आपको, शक्ल से भी अलग से दिखेगा, तो वो मदेसी लोग होते हैं उनके लिए। और मदेसी को मतलब उनको राइट्स मिलने चाहिए नेपाल में, ये वो सब, तो वो चलता रहता है, आप देखना वो नेपाल में क्या होता है, ठीक है। रोहिंग्या तो एकदम अलग चीज हुई, तो स्टेटलेस है ये, इसको हम बोलेंगे इसके पास किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। मदेसी के पास तो है, मदेसीज आर सिटीजन ऑफ नेपाल, ठीक है, लेकिन उनको और राइट्स मिले, ठीक है, मतलब वो ऐसा एक केस चल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज होगी, ये भी चीज मैंने आपको बता दी। इसके बाद क्या चीज है, सब खत्म हो गया।
इसके बाद ये लास्ट चीज़ है करेवा, इसको आप देख लो, क्योंकि ये इसी के बीच में आता है तो इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लो आप। ठीक है, ठीक है, वो आपको दिख रहा है करेवा, दिख रहा है, वो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, करेवास। ठीक है, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, करेवा। तो कश्मीर में आपको दिखता है, अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है। फिर थोड़ा थोड़ा वो किश्तवाड़, डोडा वाली साइड, भदरवा वाली साइड भी डेवलप हुआ है करेवा। ठीक है, तो करेवा क्या है एक्चुअल में, करेवा में आपको पता है वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स, मैंने जैसे आपको बताई श्रीनगर में, कश्मीर में आगे पीछे जो भी उसका रीजन है वहाँ पे छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स है वो कहीं ना कहीं से पानी लेके आती जा रही हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स पानी लेके आती जा रही हैं, तो उसके साथ जो मिट्टी वगैरह आ रही है, वो जो सब आ रही है क्या है, बहुत ज़्यादा क्लेई, क्या है, बहुत ज़्यादा क्लेई होती है, सैंडी होती है, तो वो एक प्रॉपर जो जगह बनाती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, करेवा। ठीक है, और वो जो करेवा है फ्लैट अपलैंड होता है। ठीक है, अगर उसका आप डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन क्या बोलते हैं करेवा का, दे आर फ्लैट अपलैंड्स। ठीक है, दे आर फ्लैट अपलैंड्स, लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, करेवाज आर फ्लैट अपलैंड्स, करेवाज आर फ्लैट अपलैंड्स formed by various streams and are clayey है ना, and are clayey and sandy in nature, ठीक है, and are clay and sandy in nature। ठीक है, तो ये करेवा क्योंकि ये इनमें क्लेई है, सैंडी टाइप है, किसकी वजह से बने हैं, जो बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं यहाँ पर आ रही हैं उसकी वजह से ये बना है। यहाँ पे एक फ्लैट अपलैंड, उसको हम करेवा बोल रहे हैं। और इसकी बात में खास बात क्या है कि यहाँ पे सैफरॉन का आपका कल्टीवेशन होता है। ठीक है, इसीलिए जो है करेवा जो है इतना ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, किसका कल्टीवेशन होता है, सैफरॉन का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, और भी चीज़ों का कल्टीवेशन होता है, जैसे कुछ करेवा जो है डोडा भदरवा वाली जगह पे, वहाँ पे राजमा भी उगा देते हैं करेवा वाली लैंड के ऊपर। ठीक है, ठीक है, पर बेसिकली जो करेवा है वो सैफरॉन के लिए है। ठीक है, जैसे कश्मीर में पामपोर में उगता है। ठीक है, ठीक है, रोड में आप जाओगे तो साइड में उगा होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेवा। बात समझ आ गई, करेवा समझ आ गया तो खत्म हो गया यहाँ पे ये वाली चीज़ भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी हिमालयस थे वो हो गया खत्म, हिमालयस क्या हो गए खत्म। तो अभी हिमालयस खत्म हुए, लेकिन कौन से वाले हिमालय, ये नॉर्दर्न हिमालय। ठीक है, अब आप आ जाओ, अपना ये बुक खोलो और उसमें आ जाओ आप, जहाँ पे आपको ईस्टर्न हिमालय दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपको दिख रहा है ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 पे आप आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 18 के ऊपर आप आ जाइए, यहाँ पे लिखा है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय दो जगह हैं। वेस्टर्न हिमालय के हमने देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंडिया की स्टेट दिख रही है जिसका नाम क्या है, सिक्किम। और सिक्किम के ऊपर आपको दिख रही है एक जगह जहाँ पे लिखा है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर जो है वहाँ पे जो भी रेंज पास हो रही है वो कौन सी है, ग्रेट हिमालयाज। वहाँ पे आपको दिख रहा है कंचनजुंगा, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, दिख रही है कंचनजुंगा। क्या चीज, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 में ऊपर देखो ना जो फिजिकल मैप है, वहाँ है सिक्किम, सिक्किम के ऊपर है जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर के बगल में लिखा है कंचनजुंगा, उसको आप मार्क करें। ठीक है, ठीक है, वहाँ लिखा है सिक्किम, फिर उसके नीचे उसकी राजधानी लिखी है गैंगटॉक, गैंगटॉक के नीचे वेस्ट बंगाल का अपर रीजन दार्जिलिंग, दिख रहा है, वहाँ नीचे लिखा है द्वार, DUAR, दिखता है, दिख गया द्वार, उसको आप उधर भी मार्क कर सकते हो, करना है तो। ठीक है, ये समझ आ गया। और इसी में आपको माउंट एवरेस्ट भी दिख रहा है, इसी फोटो में आपको दिख रहा होगा, ग्रेट का R और E के बीच में लिखा है माउंट एवरेस्ट, ग्रेट का R और E के बीच में लिखा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दिख गया, सब दिख गया। आ जाओ अब आप आगे, अब आप आ जाइए हिमाचल, इधर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप आ जाएंगे तो आपको पहली हिल दिखेगी जिसका नाम क्या है, डाफला हिल्स, DAFLA,
डाफला हिल्स, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहली हिल जिसका नाम क्या है, डाफला हिल। नेक्स्ट जो हिल जिसका नाम क्या है, मिरी हिल, MIRIHILS, मिरी हिल्स। उसके आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको एक हिल दिखेगी जिसका नाम क्या है, अबोर हिल्स, ABOR, अबोर हिल्स। उसके आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको दिखेगी मीशमी हिल्स, MISHMI हिल्स, ठीक है, मीशमी हिल्स। ये दिख गया आपको, चलो ठीक है, ये सारी हिल्स दिख गई। ये सब क्या, ईस्टर्न हिमालयाज के पार्ट, क्या है, ईस्टर्न हिमालयाज के पार्ट। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे तो आपको एक चीज़ नॉर्थ ईस्ट में पता चलती है कि भाई असम जो है ना, ये ऐसी स्टेट है जो कि सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ टच होता है ना। असम जो होता है वो सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ टच होता है, जो जिसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर, है ना। उस 7 सिस्टर में असम सबके साथ टच होता है, ठीक है। नीचे वाले मैप में देख सकते हो आप, पॉलिटिकल मैप में आप देखिए, सबसे पहले असम टच हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ, दूसरा वो टच हो रहा है नागालैंड के साथ, फिर वो टच हो रहा है मणिपुर के साथ, फिर वो टच हो रहा है मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ और मेघालय के साथ, ठीक है। क्योंकि भाई ये सारी जगह पहले असम ही थी, असम से ही सारे निकले हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट पहले क्या था, असम, तो असम से ही सारे निकले हैं, तो वो इसी हिसाब से कटिंग हुई है उसकी, ठीक है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी माउंटेन रेंज है, जो छोटी रेंज है, उसका नाम क्या है, पटकाई बम, पटकाई बम, PATKI, पटकाई बम, ठीक है, दिख रहा है। वो क्या है, पटकाई बम एक बॉर्डर है, मतलब इंडिया और म्यांमार के बीच का एक बॉर्डर के बीच में एक रेंज है जिसका नाम है पटकाई बम, ठीक है। उसके बाद आप नागालैंड में आ गए तो वहाँ पे एक हिल है जिसका नाम है नागा हिल्स, ठीक है। नागालैंड में एक हिल है जिसका नाम है नागा हिल्स। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो मणिपुर में आप आ जाएंगे तो लिखा है ईस्ट मणिपुर हिल्स, ठीक है, क्या लिखा है, ईस्ट मणिपुर हिल। उसके बाद असम का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि बॉर्डर बना रहा है नागालैंड के साथ, वहां पे एक रेंज है जिसका नाम है बरेल रेंज, BARAIL, बरेल रेंज, दिख रहा है, ठीक है। नीचे आ जाइए आप, जहां मिजोरम है वहां पर एक हिल है जिसको बोल रहे हैं मिजो हिल्स, दिख रहा है, मिजो हिल। और लास्ट में आप आ जाइए मेघालय में, मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और सॉरी, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। तो उस गारो, खासी, जैंतिया का आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का। बस हमारा टाइम हो गया जाने का, 5:30 हो गया ना, चलो। तो आपको याद क्या रखना है, लेफ्ट से आप राइट पे जाओगे तो सबसे पहले क्या आती है, गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। तो इनको आप घर पे जाके